अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, अदब की दुनिया का एक चिराग गुल हो गया। साहिब तर्ज शायर, माहिर लिसानियात, एक साफ गो और तवाना आवाज़ नसीर तुराबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके बारे में बात कहाँ से शुरू करूँ। शायर नसीर तुराबी से मेरा पहला गायबाना तारुफ इस गज़ल से हुआ था। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। ये 80 के अशरे की बात है। उन दिनों में मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में गज़लों के एक फरमाइशी प्रोग्राम की मेज़बानी किया करती थी। उस ज़माने में सामीन बहुत बाज़ौक़ होते थे, तो गज़लों की फरमाइश भी आया करती थी और नसीर तुराबी की ये गज़ल सामीन में बहुत मकबूल थी और बहुत तवातुर से नशर हुआ करती थी। उस वक्त तो ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि शायद नसीर तुराबी से कभी मुलाकात भी होगी। लेकिन हुआ यूं कि नसीर तुराबी की अहलिया के वालिदैन रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन में हमारे घर से कुछ ही फासले पर रहते थे और इत्तेफाकन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारी बड़ी बहन के ससुर मोहतरम कर्रार अहमद जैदी, जिनके कराची में नसीर तुराबी के ख़ानदान से बड़े देरीना ताल्लुकात थे, वो रावलपिंडी आए और उनकी वसातत से नसीर तुराबी और उनकी अहलिया से हमारा बाज़ाब्ता तारुफ हुआ, जो एकदम ही से दोस्ती में बदल गया। भला उन जैसे शानदार, खूबसूरत, खुश अखलाक और मजलिसी जोड़े से इंसान दूर भी कैसे रह सकता था। ऐसी ही मुलाकातों का एक वाक़या मैं अपनी नई नस्ल को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। उनकी एक क्लासिकी गज़ल है, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। ये गज़ल आप लोगों ने चंद बरस कबल एक बहुत ही मकबूल टीवी सीरियल हम सफ़र में बहुत मर्तबा सुनी होगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इस सीरियल की मकबूलियत में इस गज़ल के अशार का बहुत दखल था, क्योंकि इसके अल्फाज से सीन की ड्रामाई कैफियत का जो तासुर उभारा जाता था, वो दिलों पर बहुत गहरा असर छोड़ता था। लेकिन शायद बहुत से लोग ये ना जानते हों कि इस गज़ल का पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था। नसीर तुराबी पर यह गज़ल कब और कैसे वारिद हुई, उन जज्बाती लम्हात का एक मर्तबा वो जिक्र कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि 16 दिसंबर 1971 को शब 8 बजे वो रेडियो पाकिस्तान कराची के अदबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे कि टेलीफोन बजा और उन्हें ये बताया गया कि आज ये प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए आप रेडियो स्टेशन पर तशरीफ़ ना लाइएगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद सकूते ढाका का ऐलान होने वाला है। नसीर भाई कहते हैं कि मैं ये सुनकर वहीं बैठ गया और मेरे दिल की बेआवाज़ चीखें आंसू बनकर इस गज़ल में ढल गईं कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। वाह। कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी, कि अदावतें थीं तगाफुल था रंजिशें थीं मगर, अदावतें थीं तगाफुल था रंजिशें थीं मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई न थी। वाह वाह। बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई न थी, बिछड़ते वक्त तो उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। वाह वाह वाह। गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी, कभी ये हाल के दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये हाल के दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये मरहला जैसे कि आशनाई न थी। वाह 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 वाह। मोहब्बतों का सफ़र इस तरह भी गुज़रा था, शकस्ता दिल
شکستہ دل تھے مسافر، شکستہ پائی نہ تھی. واہ 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 واہ. ایک بولتی ہوئی زندہ غزل. کسی غزل کی آفاقیت کی اس سے زیادہ دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ 50 برس گزرنے کے بعد بھی جب اسے سنتے ہیں تو دل یہ کہتا ہے کہ کاش ہم یوں جدا نہ ہوتے. ہمارے ملک سے چلے آنے کے بعد بس پھر وہ صحبتیں خواب و خیال ہوئیں. وقت کی ریت کس طرح سے پسلتی چلی گئی اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا. لیکن چند ماہ قبل نصیر بھائی اور بھابھی سے جب ایک مرتبہ پھر اچانک ٹیلی فون پر بات ہوئی تو بالکل یوں لگا کہ وقت تو کہیں نہیں گیا تھا، وقت تو وہیں ٹھہرا ہوا تھا، ہم وہاں نہیں تھے. وہی محبتیں، وہی یادیں، وہی دوستی. بالکل یوں لگا جیسے کہ تمام بیتے ہوئے منظر سامنے آ کھڑے ہوئے ہوں. نصیر ترابی شاعر ہی نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. وہ صرف شاعری میں ہی لفظوں کی جادوگری نہیں کیا کرتے تھے بلکہ لفظوں کی سائنس، لسانیات کے ماہر تھے، اور یہ صلاحیت انہوں نے اپنا خون جگر جلا کر حاصل کی تھی. شاعر اور ادیب صفدر حمدانی ان کے اسی پہلو پر روشنی ڈالیں گے. ہمہ شب انتظار صبح وصال، شب نہیں زندگی گزاری ہے، فیصلے کا ہے ایک پل ورنہ سوچنے کو تو عمر ساری ہے. نصیر ترابی بلا شبہ منفرد شاعر تھے اور اس معاشرے میں اپنی شناخت کے لیے شاید مرنا ضروری ہو چکا ہے. میری طالب علمانہ رائے سخن گوئی سے زیادہ اہم کام ان کی تصنیف شعریات ہے جو انہوں نے 12 برس کی تحقیق کے بعد شائع کی. وہ شعر گوئی میں قہر کے اپنے متصف تھے. شعریات دراصل مقدمہ شعر و شاعری ہے جسے کم از کم شاعروں اور نئے لکھنے والے شاعروں کو ضرور پڑھنا چاہیے. وہ قافیے ردیف کے زور پر شعر کہنے والے نہیں تھے بلکہ ان کی انفرادیت، فکر، خیال اور جدت الفاظ گویا لفظیات تھی. نصیر ترابی کو یاد رکھنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی شعریات کو ایم اے اردو اور ادیب فاضل کے نصاب میں کم از کم اب ہی شامل کر لیا جائے. نیشنل بک فاؤنڈیشن اس کتاب کو لائبریریوں میں کم سے کم قیمت پر مہیا کرے. شعراء صحت لفظی اور درست املا کے لیے کم از کم ایک مرتبہ یہ کتاب ضرور پڑھیں. سناٹا بولتا ہے صدا مت لگا نصیر، آواز رہ گئی ہے سماعت نہیں رہی. شاعری میں نصیر ترابی کی لفظیات منفرد و یگانہ، بامانی جدت کی حامل اور بیدار اذہان کے لیے ہیں. یہ لفظیات غزل کے علاوہ ان کی سلام اور منقبت میں بھی جا بجا نظر آتی ہے. کبھی کنج ہر کے قریب جا، کبھی تاب صحن حبیب جا، کبھی کنج ہر کے قریب جا، کبھی تاب صحن حبیب جا، کبھی سوئے بیت شبیب جا، کوئی ارمغاں ہو تمہیں. میرے شرق و غرب کی خیر کو کہ سفر ہے دجلہ دہر کا، کہیں مثل نام حسین بھی کوئی بات پاں ہو تجھے. نصیر ترابی کا ادبی اور شعری معیار اس قدر بلند تھا کہ نصف صدی کے تخلیقی سفر میں ان کے صرف 2 شعری مجموعے، عکس فریادی سن 2000 میں اور ان کا نعتیہ مجموعہ لا ریب 2017 میں شائع ہوا. لسانیات کے تناظر میں 2 اہم کتابیں 2013 میں شعریات اور 2019 میں لغت العوام شائع ہوئیں. آج کل وہ غالب کے کلام کی شرح لکھ رہے تھے جو اسی برس یعنی 2021 میں
इरशाद के लिए मुतवक्किल थी। किसी भी शायर के लिए ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि उसकी गज़ल की ज़मीन में कोई और शायर भी गज़ल कहे। नसीर तुराबी की एक बहुत ही मशहूर गज़ल है, देख लेते हैं अब उस बाम को आते जाते, ये भी आज़ार चला जाएगा जाते जाते। अहमद फराज ने इस गज़ल की ज़मीन में ही गज़ल कही तो क्या हुआ। नसीर तुराबी और हमारे पुराने साथी वुसअतुल्लाह खान के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा आपको सुनवाती हूँ। इस गुफ्तगू में सहाफ़ी ज़रार खोड़ो भी आपको नजर आएंगे। फराज ने लिखी थी ना कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। जब मुझे फोन कहा कि उन्होंने कहा प्यारे साहब तुझे मैंने काट दिया, मैं कहा जी काट तो दिया लेकिन बहुत बड़ी गलती के साथ करें क्या। मैं कहा सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आता जाता। ये है ग्रामर। हालांकि आप कहते हैं सिलसिले तोड़ गए हम सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। बिलाशुबा नसीर तुराबी की कद कामत का कोई शायर ही ये कह सकता था। शायरी बहुत से शायरों के लिए वजह शोहरत बनी। कुछ शायर सियासत से मुंसलिक होकर बहुत मशहूर हुए, कुछ ने अपने ओहदों को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल किया और कुछ की गैर मामूली शोहरत नूर जहां, इकबाल बानो, मेहदी हसन और गुलाम अली जैसे बड़े गुलकारों की मरहून मिन्नत है। मगर नसीर तुराबी कभी शोहरत के पीछे नहीं भागे। उनके लिए फलसफा शायरी क्या था, सुनिए मेजबान शकील जाफरी से उनकी गुफ्तगू। देखिए, अगर शौक रखती हूँ तो आपको अपनी शोहरत का शौक होगा। इसमें जो सबसे बड़ा आइटम होता है शौक में, शोहरत मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा, ज़ौक़ में ये नहीं होता, ज़ौक़ में शोहरत नहीं होती, ज़ौक़ में आसूदगी होती है कि उसकी रूह खुश हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं ज़ौक़ में आसूदा रहना चाहता हूँ। नसीर तुराबी अदब की दुनिया में ऐसी रिवायात की अमीन शख्सियत थी जिनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। वो अपने दोस्तों और अदबी साथियों के लिए बहुत बड़ा खला छोड़ गए हैं। नसीर तुराबी मौला अली के चाहने वालों में से थे, इसलिए मौला अली का ही एक कौल यहाँ पर दोहरा रही हूँ कि बेहतरीन है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में लोग उसकी सोहबत पसंद करें और उसके जाने के बाद उसे अच्छे अल्फाज में याद करें। और नसीर तुराबी को लोग अच्छे अल्फाज में सिर्फ याद ही नहीं कर रहे बल्कि उनकी कमी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। लंदन में मुकीम कॉलम निगार और एक अदब नवाज शख्सियत रुखसाना रख्शी जो उनसे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिली थी, वो ये कहती हैं कि नसीर तुराबी की वफ़ात का सुनकर बिल्कुल यूं लगा जैसे अदब की दुनिया में अंधेरा फैल गया हो। क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं कि नसीर तुराबी जैसे दानिश्वर, माहिर लिसानियात और बड़े शायर को उनकी वफ़ात के बाद याद करने के लिए मीडिया चैनलों के पास एक आध घंटा भी नहीं होता। मुल्क के परागंदा सियासी माहौल और मीडिया की कमर्शलिज्म ने अदब और सकाफत जैसे लतीफ जज्बों को कौम से छीन लिया है। सोचिए, अगर ये सोशल मीडिया भी ना होता तो उन जैसी शख्सियात गुमनामी के जंगल में गुम होकर ना जाने कब दुनिया से रुखसत हो जाया करती और लोग तो जान भी ना पाते। और बस आज मैं उन्हीं की गज़ल के इस शेर पर इख्तिताम करती हूँ। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। नसीर भाई को अभी बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ सुनाना था, ज़माना भी बहुत शौक से सुन रहा था, लेकिन वो 10 जनवरी 2021 को खामोश हो गए और हमेशा के लिए। मगर उन जैसे शायर और अदीब की आवाज़ किसी एक सदी के लिए नहीं बल्कि सदियों तक गूंजती रहती है। इजाज़त दीजिए।